नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिया और आज हम बात कर रहे हैं बुक थिंक एंड ग्रो रिच की। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों, अक्सर पैसे को लेकर हमारी सोच बहुत विचित्र होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता आदि। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले सब लोग लालची नहीं होते। कुछ तो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं और महान फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं। और हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ भी होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसा सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। इस किताब में लेखक ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन्हें अपनाकर आप पैसे के प्रति एक पॉजिटिव सोच पैदा कर सकते हैं। फिर इस सोच के जरिए आप खुद भी एक दिन बहुत अमीर बन सकते हैं। तो इन 14 प्रिंसिपल्स की लिस्ट इस प्रकार है। पहला, डिजायर। दूसरा, फेथ। तीसरा, ऑटो सजेशन। चौथा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पांचवा, इमेजिनेशन। छठवा, डिसीजन। सातवां, परसिस्टेंस। आठवां, एंथुसियास्टिक सपोर्ट। नौवां, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। 10वां, द पावर ऑफ द मास्टर माइंड। 11वां, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। 12वां, द सबकॉन्शियस माइंड। 13वां, द पावर ऑफ द ब्रेन। एंड 14th, द 16th सेंस। आइए अब इन सब पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। पहला, डिजायर। रिच बनना है तो आपके मन में पैसे के लिए जबरदस्त डिजायर होना चाहिए। अगर कोई आपके सिर को पकड़कर पानी में डुबो देता है तो कुछ देर पानी के अंदर ही दबाए रखता है तो क्या होगा? थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा, आप छटपटाने लगेंगे। तो उस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत या डिजायर क्या होगी? आप बोलेंगे ऑक्सीजन। तो दोस्तों, पैसे की डिजायर भी आप में उतनी ज्यादा ही होनी चाहिए जितनी ऊपर के एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की थी। अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे ज्यादा पैसे की इच्छा नहीं है तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि जब आपको पैसे की इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं उसे पाने के तरीके के बारे में क्यों ही सोचूं, और आपको कभी भी नए आइडियाज नहीं देगा। लेखक ने डिजायर से संबंधित 4 स्टेप्स बताए हैं। पहला, सबसे पहले एक कागज पर लिख लें कि आपको कितना पैसा चाहिए। दूसरा, फिर ये लिखें कि आप इतना पैसा कैसे कमाएंगे। तीसरा, फिर लिखें कि किस साल की किस तारीख को आप इतना पैसा कमा लेंगे। चौथा, अंत में कई प्लान लिखें जिससे आप अपना टारगेट को हासिल कर सकें। इससे आपका दिमाग साफ साफ अपना गोल देख पाएगा और इस गोल को पाने में जुट जाएगा। सिर्फ ये ना बोलें कि मैं बहुत सा पैसा कमाऊंगा। लिख कर देखें और आपको कितने लाख, करोड़ या अरब रुपए चाहिए हैं। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ। पैसे की प्रबल इच्छा पैदा करने के बाद आपको खुद पर विश्वास पैदा करना होगा कि हाँ, मैं सच में ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ। अगर आप ये सोचें कि नहीं पैसा तो अमीर लोग ही बना सकते हैं, तो आप हमेशा गरीब रहेंगे। नेगेटिव विचारों को अपने आसपास भी ना आने दें, क्योंकि बहुत से गरीब लोग भी मेहनत करके अमीर बन जाते हैं। धीरू भाई भी पहले बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन आज रिलायंस वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी बन चुकी है। इसलिए आप खुद पर विश्वास कीजिए कि एक दिन कैसे न कैसे मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा और उसे अच्छे कामों में लगाऊंगा। थर्ड प्रिंसिपल, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ताकतवर होता है। सोने से पहले आप उससे बात करें, उसे हमेशा पॉजिटिव सजेशन दें, जैसे जल्दी मुझे पैसा कमाने का बहुत अच्छा आइडिया आएगा, मैं बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं एक बंगला खरीदूंगा, मेरे पास महंगी गाड़ी होगी, फिर मैं विदेश यात्रा पर जाऊंगा। हमेशा ये ऑटो सजेशन ब्रेन को देते रहें। इससे आपका ब्रेन ये सब पाने के लिए मोटिवेट होगा। फोर्थ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आपकी जिस भी काम में रुचि हो उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करिए। जैसे अगर आपकी व्लॉग में रुचि है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, कोई अच्छा सा फ्री कोर्स ज्वाइन कर लें
या टॉप ब्लॉगर्स को पढ़ें। स्टार्टअप लगाने में इंटरेस्ट है तो बिजनेस रिलेटेड ब्लॉग्स और बुक्स पढ़िए। पढ़ने से आपका किसी भी फील्ड में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा। फिफ्थ प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को बढ़ाइए। आप पहले भी अमीर होने की कल्पना करिए। कल्पना कीजिए कि आप BMW में बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप महंगी होटल में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप याच का आनंद ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं। कल्पना में बहुत शक्ति है। आइंस्टीन ने तो कहा ही है, इमेजिनेशन इज पावर। इसलिए इस पावर का इस्तेमाल करना सीखिए। कल्पना से ही आपको तरह तरह के आइडियाज आएंगे। एक छोटा सा आइडिया भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। फेसबुक भी छोटे से आइडिया से स्टार्ट हुआ था। शुरू में ये सिर्फ मार्क जुकरबर्ग के कॉलेज तक सीमित था। उस समय कॉलेज के स्टूडेंट सिर्फ अपने दोस्तों को रेट कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत से फीचर्स ऐड होते गए और आज इसका आकार साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए आप भी अपने बिजनेस आइडियाज की कल्पना करते रहिए। पता नहीं कब कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए, इससे आपके भी अरबपति बनने की राह खुल सकती है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है डिसीजन। फास्ट डिसीजन लेना सीखें। बहुत से लोग टाल मटोल करते रहते हैं, इससे उनका कोई भी काम टाइम पर नहीं होता। अगर बिजली का बिल पेंडिंग है तो डे और टाइम डिसाइड करें और फिर निर्धारित समय पर बिल पे कर दें। अच्छा रहेगा अगर डिसीजन फास्ट लेंगे और काम को तभी कर देंगे, नहीं तो टू डू लिस्ट बना लें। इसी से कोई काम छूटेगा नहीं। वर्कआउट करने की सोच रहे हैं तो अभी उठकर 5 पुशअप लगाएं। ब्लॉग लिखने की सोच रहे हैं तो अभी डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदकर 10 मिनट में शुरू कर सकते हैं। सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और कभी अमीर भी नहीं बन पाएंगे। चैप्टर 7 परसिस्टेंस। अमीर बनने के लिए आपने जो भी काम चुना है उसे लगातार करते रहें। ऐसा ना हो कि 1 महीने तक बड़े जोश के साथ काम करने के बाद 6 महीने के लिए सो गए। अगर ब्लॉग शुरू किया है तो रोज लिखें। एक नियम बना लें, जैसे सुबह 1 घंटा लिखें और फिर 1 घंटा शाम को लिखें। थोड़ा लिखने की आदत रोज बनाएं। इससे आप भी बोर नहीं होंगे और काम बोझ भी नहीं लगेगा। साथ साथ ब्रेक लेते रहें। हॉबीज और फन एक्टिविटीज के लिए भी 1-2 घंटे को फिक्स कर लें। इस तरह लाइफ एंजॉय भी करते रहेंगे और साथ ही साथ काम भी चलता रहेगा। 8th प्रिंसिपल है एंथुसियास्टिक सपोर्ट। हमेशा दूसरों को सपोर्ट करें। मदद करेंगे तभी मदद मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। स्वार्थी लोग कभी सफल नहीं होते, ना ही अमीर बन पाते हैं। ऐसे ही जब आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांगिए। हर आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत से लोग बस 2 लोग से पूछते हैं, जब वो मना कर देते हैं तो वो हार मान लेते हैं। यही फर्क है सफल और असफल आदमियों में। 2 ने मना किया तो 4 से पूछो, 100 से पूछो, 1000 से पूछो। क्या दुनिया में 2 ही लोग हैं? अकेले इंडिया में ही 140 करोड़ लोग हैं। आपको काइंड ऑफ कोऑपरेटिव लोग ढूंढने पड़ेंगे। हर कोई तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसलिए तो ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ही फिल्म एक्टर बनने की इच्छा रखने वालों को स्ट्रगल करना चाहिए। 2-4 नहीं 1000 प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं तो रोल मिलेगा। प्रिंसिपल 9 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी बिजनेस या काम करना है तो उसकी पेपर पर प्लानिंग कर लीजिए। जैसे स्टार्टअप लगाना है तो सारे स्टेप्स लिख लीजिए। ऑफिस कहाँ होगा, पार्टनर होगा या नहीं, एम्प्लॉय कितने होंगे, लोन कहाँ से लेना है, क्या ऑनलाइन बिजनेस करना है, वेबसाइट खुद बनानी है या वेब डेवलपर हायर करना है। इस तरह प्लानिंग करते जाइए, फिर एक एक स्टेप को पूरा करने में जुट जाइए। सब कुछ ब्रेन में ही तो सोचते रहोगे तो फिर हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा। इसलिए हर चीज को पेपर पर लिखने की आदत डालिए। स्टार्टअप एस्पिरेंट्स जब किसी इन्वेस्टर के सामने प्रपोजल रखते हैं तो पावर पॉइंट हर चीज लिखकर एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ मुंह से बोलकर एक्सप्लेन नहीं करते। ऐसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा और सामने वाले को भी कुछ समझ नहीं आएगा। प्रिंसिपल नंबर 10 द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ग्रुप में बहुत ताकत होती है। मास्टरमाइंड ग्रुप का मतलब होता है इनर सर्कल, मतलब सफल लोगों का गुप्त सर्कल जिसमें आउटसाइडर को नहीं लिया जाता। कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो उसका एक ग्रुप होता है। वो लोग अपने काम को सीक्रेट ही रखते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रोडक्शन हाउस का कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है
उनका नेटवर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सब किसी को नहीं पता होता। इसलिए आपको भी ऐसे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। जैसे ब्लॉग शुरू करना है तो ऐसा मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करिए जहां वेब डेवलपर हो या कंटेंट राइटर्स हो या ऐसे ब्लॉगर हो जो आपको गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए इनवाइट करें। लेकिन वो तभी आपको अपने ग्रुप में शामिल करेंगे जब आप में उनके बराबर का ही टैलेंट हो। लेकिन आप मेरे ब्लॉग के रीडर्स हैं, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, ऐसा बोलकर या फिर ऐसा कोई भी स्ट्रेटेजी लगाकर आपको हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए कि आप हमेशा संपर्क बनाए रखें। प्रिंसिपल 11 है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स में बहुत एनर्जी होती है। वास्तव में यही एनर्जी है जिससे मनुष्य का हर काम होता है। आप स्कूल और कॉलेज क्यों जाते हैं? ताकि डिग्री ले सकें और नौकरी ले पाएं। फिर नौकरी से पैसा मिलेगा, तभी आपको कोई पार्टनर मिलेगा। कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी जो कुछ नहीं कमाता हो। इसका मतलब है कि अमीर बनने की चाहत के पीछे भी ये एनर्जी काम करती है। जितना कोई अमीर होगा उसे पार्टनर मिलने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। इसलिए इस एनर्जी को ट्रांसमिटेट करना सीखें, जिसका मतलब है अपने गोल को सेक्स एनर्जी से लिंक कर दें। कुछ लोग सेक्स एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। इस एनर्जी को खो जाने से दिमाग काम करने की मोटिवेशन खो देता है। वो सोचता है कि सेक्स का प्लेजर तो मिल ही गया, फिर वो और प्लेजर नहीं चाहेगा। इसलिए इस एनर्जी को बचाइए। आपने देखा होगा जो लोग सफल और अमीर होते हैं वो कितनी एनर्जी से भरे होते हैं, क्योंकि वे इस सीक्रेट को समझकर लाइफ में अपना लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 12, द सबकॉन्शियस माइंड। कार्य करने के हिसाब से हमारा ब्रेन दो तरह का होता है, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन आपके कंट्रोल में होता है। जैसे आपको म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है तो आप फोन पर म्यूजिक चला देते हैं, लेकिन कभी आपको बोला जाए कि स्टेज पर आकर स्पीच दो तो आप नर्वस हो जाते हैं, गला सूखने लग जाता है। इसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो हमें नर्वस कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने तो ब्रेन को नहीं बोला कि आपको नर्वस कर दे, गला सुखा दे या बॉडी कांपने लगे। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। तो ये सब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कर रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। इसे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको नींद आ रही है तो उस समय सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस तो सोने चला जाता है। इसलिए उस समय अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें, उसको ये बोलें कि मैं ये पाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। उससे रिक्वेस्ट करें कि मेरे लिए अमीर बनने का आइडिया ढूंढ दो। फिर जब आप सो जाएंगे तो आपकी मेधा के भीतर सबकॉन्शियस ब्रेन आइडिया ढूंढने में जुट जाएगा, और हो सकता है अगले दिन जब आप बैठे हों तो आपको कोई आइडिया मिल जाए। लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप ये सब करना सीख जाएंगे, पर लगातार अभ्यास करने के साथ आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसलिए रोज सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें। प्रिंसिपल 13, द पावर ऑफ ब्रेन। अमीर बनने के लिए ब्रेन की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। सब एनिमल्स में सिर्फ इंसान के पास ही ये शक्ति होती है। इसी शक्ति से उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, एटम बॉम्ब जैसे हथियार बनाए, मेडिकल वर्ल्ड में इतनी तरक्की की, हवाई जहाज बनाए इत्यादि। अपने आसपास देखिए, आपको इंसान के दिमाग की शक्ति का खुद ही आभास हो जाएगा। यही पावर आपके अंदर भी हो सकती है, तो उसे ढूंढिए। ब्रेन पावर से ही लोग आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पेंटर, नॉवेलिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, ब्लॉगर, एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर आदि बन जाते हैं। अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई टैलेंट है तो उसमें और निखार लाइए। ऐसी किताबें पढ़ते रहिए जो आपकी सोच को ज्ञान दे। ऐसी किताबें हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। इस ब्लॉग पर भी आप यहाँ पर सुनेंगे सिर्फ बेस्ट किताबें, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आपके दिमाग के बारे में, आपकी प्रगति के बारे में और आपके सक्सेस के बारे में। 14th प्रिंसिपल है द सिक्स्थ सेंस। अंत में अमीर बनने के लिए छठी ज्ञानेंद्री यानी सिक्स्थ सेंस का प्रयोग करें। लेकिन ये सिक्स्थ सेंस होती क्या है? हर व्यक्ति में 5 इंद्रियां होती हैं, साइट, स्मेल, हियरिंग, टच और टेस्ट। लेकिन सिक्स्थ सेंस हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में छुपी होती है। क्या आप कभी एग्जाम देने गए हैं और ऐसा आभास हुआ है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा? कभी कभी वह क्वेश्चन आ भी जाता है, या जैसे कभी कभी लगता है कि आज चालान ना कट जाए, और कई बार कट भी जाता है।
इसी तरह लोग इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके शेयर्स में पैसे लगाते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं, जबकि बड़े बड़े फाइनेंस इन्वेस्टर तमाम एनालिसिस करते हैं और फिर भी उनका पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल सिक्स्थ सेंस के हैं। सिक्स्थ सेंस ऐसे ही काम करता है। ये आपके सबकॉन्शियस की आवाज़ होती है। इसे गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस के आइडियाज हैं तो कई बार आपकी सिक्स्थ सेंस आपको इशारा करती है कि ये वाला आइडिया चल जाएगा, फिर आप उसी आइडिया पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सिक्स्थ सेंस को समझना आसान नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस से आप इसे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कभी भी तुक्का मारने को सिक्स्थ सेंस मत समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको इसमें कोई कमी महसूस हुई तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए।